चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो आज हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल लेंसेज। अब ये जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं ये कितने तरह के होते हैं? ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और दूसरा कॉनकेव लेंस। ध्यान रखना ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और जो कॉनकेव लेंस होता है उसको डाइवर्जिंग। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस। अब देखो कुछ टर्म्स हैं लेंस से रिलेटेड। जैसे पहली टर्म पहली टर्म है एपरेचर। एपरेचर क्या होती है? कोई बताएगा? एपरेचर होती है जो भी डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ लेंस। लेंस का जो भी डायमीटर होता है उसी को बोलते हैं क्या? एपरेचर। ठीक, एक अगली टर्म होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होती है? देखो लेंस के पास दो कर्व्ड सरफेस होती है ना। जैसे कोई सा भी लेंस ले लो, लेट अस सपोज ये कॉनकेव लेंस ले लिया, इसके पास दो कर्व्ड सरफेस हैं। ठीक है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इन दोनों कर्व्ड सरफेस के अपने अपने सेंटर होंगे जिस स्फेयर से भी ये काटे गए होंगे। ठीक है, मान लो इस वाली कर्व्ड सरफेस का स्फेयर ये रहा तो इसका सेंटर ये होगा। वैसे इधर वाली कर्व्ड सरफेस का स्फेयर ये है तो इसका सेंटर ये रहा। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस का जो सेंटर होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, क्या बोलेंगे इसको? सेंटर ऑफ कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस का जो सेंटर होता है उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और लेंस के पास कितने सेंटर होते हैं? टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। इससे डिनोट करते हैं हम, डिनोटेड बाय 2f1 2f2। f1 और f2 है ना, 2f1 और f2, इन चीज से हम रिप्रेजेंट करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ठीक, चलो अगली टर्म प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? एक ऐसी लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जा रही हो। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इतना लिख लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, जैसे मान लो ये एक लेंस है अपने पास। ठीक है भाई, तो इसके दोनों तरफ क्या होगा? इसके दोनों तरफ सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो ये 2f1, ये 2f2। ठीक है, दोनों साइड के फोकस हैं। जो बीच में पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर ओ। तो जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गुजरती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
अब देखो अगला ही टर्म है अपना फोर्थ टर्म ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? अ पॉइंट ऑन लेंस, लेंस पर वो पॉइंट फ्रॉम विच a ray went straight without deviation। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि लेंस पर वो पॉइंट जहाँ से उस पर कोई भी रे विदाउट डेविएशन पास हो जाए उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। जैसे अगर कोई एक रे आ रही है, ठीक है, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है कोई भी रे, तो विदाउट डेविएशन वो ऐसे ही पास हो जाती है सीधी, ठीक है। तो उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। चलो बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस को समझने के लिए क्या करेंगे? देखो, प्रिंसिपल फोकस एक वो पॉइंट होता है देखो मान लो दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई लाइट की रे, अगर कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इस लेंस से वो रिफ्रैक्ट होने के बाद, इस लेंस से टकराने के बाद जिस पॉइंट से होकर के जाती है, जिस पॉइंट से होकर के जाती है उसी पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। जैसे ये एक लाइट की रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लेंस से पास होने पर कहाँ से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। तो जब लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो टकराने के बाद जिस पॉइंट से होकर के गुजरती है उसी पॉइंट को बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल फोकस, ठीक। तो समझ में आ गया? अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। हेडिंग डालेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स। अब देखो, इसको पढ़ने से पहले थोड़े से रे डायग्राम हमको समझने होंगे। जैसे हमने मिरर में समझे थे ना कि अगर कोई भी रे पैरेलल आती है तो फोकस से होकर जाएगी, अगर फोकस से होकर के आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, कुछ कंडीशंस हैं वो हमको याद रखेंगे। जैसे पहली कंडीशन क्या है? अगर कोई भी लाइट की रे, ठीक है, अगर कोई भी लाइट की रे, सबसे पहले तो डायग्राम रिप्रेजेंट करना आना चाहिए तुम्हें। लेट अस सपोज दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस पर इधर भी क्या होगा? फोकस एंड सेंटर। एक तरफ वालों को 1 1 से रिप्रेजेंट कर देंगे, दूसरी तरफ वालों को 2 2 से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक। समझ में आ गया? तो पहला रूल ये बोलता है, पहला रूल कहता है अगर कोई भी लाइट की रे, कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो वो लेंस से पास जब होगी तो वो कहाँ से पास होगी? लेंस के फोकस से पास होगी, ठीक है। जब भी कोई लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो लेंस के फोकस से पास होती है, ठीक। पहला रूल सेम बिल्कुल मिरर की तरह है। मिरर में क्या होती थी? बस रिफ्लेक्ट होती थी, इसमें पास हो जाती है, ठीक है, क्योंकि लेंस ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है तो इसमें लाइट की रे कैसी हो जाती है? पास हो जाती है। चलो अच्छा, ये बीच में क्या है? बीच में बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर ओ।
अगला रूल, अगला रूल क्या है? अगला रूल ये है भाई, अगर कोई भी लाइट की रे, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई भी लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है, अगर कोई भी लाइट की रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के आती है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर मतलब लेंस के बिल्कुल बीचों बीच, तो वो विदाउट डेविएशन सीधे ऐसे ही निकल जाएगी, ठीक है, विदाउट डेविएशन सीधे ऐसे ही निकल जाएगी। ध्यान रखोगे बात? चलो तीसरी चीज, तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है भाई, अगर मान लो ये लेंस है, अगर कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है, अगर कोई भी लाइट की रे प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है, ठीक है, मान लो ये जो लाइट की रे है वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के आ रही है, तो लेंस से जो पास होगी, लेंस से पास होते हुए वो क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई भी लाइट की रे फोकस से होकर के जाती है तो वो पास होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब देखो टोटल कितने केस बनते हैं, टोटल केस देख लेते हैं, टोटल कितने केस बनते हैं, ठीक है, कि हम कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और कहाँ कहाँ उनकी इमेज बनेगी, ठीक। देखो टोटल ऑब्जेक्ट हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं। सबसे पहला सबसे पहला केस है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दो? इन्फिनिटी पर, ये हो गया पहला केस, ठीक। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर। दूसरे केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हैं? दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं इन्फिनिटी और सेकंड फोकस, मतलब F2 के पीछे कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, F2 के पीछे, ठीक। तीसरा केस, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे F2 पर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोल देते, ठीक है, F2 ही बोलेंगे इसको, 2F2। फिर अगला केस 2F2 और F2 के बीच में जब हम रख सकते हैं, ठीक है। फिर इससे अगला केस जब हम F2 पर रख सकते हैं, ठीक। और लास्ट केस कहाँ पे बने? F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी जब। टोटल कितने केस बने? पहला, टोटल 6 केस हैं, ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट को रखने के लिए। अब इनकी इमेज कहाँ कहाँ बनती है वो हम बारी बारी से देखते हैं, ठीक है भाई। तो पहला केस पढ़ते हैं, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? इन्फिनिटी पर। केस 1, एन ऑब्जेक्ट इज एट इन, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो। तो मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर रखा हुआ, क्या होगा? रे डायग्राम बनाते, दोनों ही रे लेटर सपोज पैरेलल ले आते, एक रे ये आ गई, टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी, ये चलेगी। दूसरी रे, दूसरी रे भी लेटर सपोज पैरेलल आ रही है, ठीक।
टकराने के बाद कहाँ से होकर, फोकस से होकर के, दोनों रे कहाँ पे मिल रही हैं, फोकस पर मिल रही हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। मिरर में भी ऐसे ही होता था, कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता था तो इमेज कहाँ बनती थी, फोकस पर बनती थी, ठीक। चलो केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2, वैन जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f2। 2f2 का मतलब 2f2 का क्या है, f1 ये 2f1, फिर क्या हो जाएगा f2 तो ये 2f2। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, 2f2 के पीछे हो, 2f2 के पीछे कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे है। कहने का मतलब एक फाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर होना चाहिए। तो मान लो पहली रे ये गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से, ठीक है। टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से। अब आगे तुम्हारी इच्छा है कि चाहे दूसरी रे को तुम ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, ठीक है, चाहे दूसरी रे को ऑप्टिकल सेंटर से ले जाओ, जहाँ टकराएगी वहाँ इमेज बन जाएगी, ठीक है। चाहे दूसरी रे को कहाँ से ले जाओ, फोकस से ले जाओ, चाहे दूसरी रे को फोकस तरह से, ठीक। तो फोकस से होने के बाद ये रे कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। हमने 2f1 थोड़ा सा आगे मान, तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिटवीन f1 एंड 2f1। इमेज कहाँ बन रही है, f1 और 2f1 के बीच में, ठीक। चलो अगला, अगला क्या है भाई, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट टू एफ टू, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो 2f2 पर हो, दिस इज जब ऑब्जेक्ट हो 2f2 पर, उस कंडीशन में देखो भाई क्या होगा। मान लो ये है ऑब्जेक्ट, एक रे लेटर सपोज पैरेलल, टकराने के बाद फोकस से होकर के जाएगी इस तरह से। एक रे को अगर ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के जाते हैं हम, ठीक है, मान लो ये रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जा रही, ऐसे ही पास हो जाएगी, जहाँ भी ये टच करेगी, जहाँ भी ये कट करेगी, ये एग्जैक्ट कहाँ पर टच करेगी, एग्जैक्ट बिल्कुल 2f1 के नीचे, 2f1 के नीचे कट करेगी, यहीं पे बनेगी क्या, इमेज। ध्यान रखना जब हम मिरर पढ़ते थे तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर पर होता था, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर पर होता था इमेज भी उसी के नीचे बनती थी जस्ट, वैसे ही सेम इधर है, ठीक। जब ऑब्जेक्ट 2f2 पर होता है तो इमेज 2f1 पर बनती है, ठीक। अगला केस क्या है इसका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो 2f2 एंड f2, 2f2 और f2 के बीच में हो, ठीक है, उस कंडीशन में इमेज का अरे मैं इसलिए थोड़ा सा इनको फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये सब हमने पढ़ रखा है लेंस में, ठीक है।
अब देखो, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ, एक रे पैरेलल आई फोकस से होकर, ये चलेगी फोकस से, फिर रे को कहीं से ले जाओ, कहीं से, मान लो ऑप्टिकल होकर के जा रही है दूसरी, ये जा रही कुछ यहाँ पे, ये टच कर रही है, यहाँ पे बन गई क्या क्या, तो कहाँ बनेगी इमेज, 2f1 के पीछे। ठीक, चलो अगला केस क्या है, अगला केस है जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट, कहाँ पे हो, f2 पर हो, f2 पर जब ऑब्जेक्ट, उस कंडीशन में ये रहा ऑब्जेक्ट, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहाँ से होगा, फोकस से होगा, दूसरी रे कहाँ से, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, दूसरी रे कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर, वो ऐसे ही बिना डेविएट हुए आगे की तरफ निकल जाएगी। देखो फोकस को ज़्यादा पास मान ले, ये रहा फोकस। अब देखो ये दोनों कभी आगे मिल नहीं पाएंगी क्योंकि पैरेलल रेज नज़र आ रही हैं, ये हमको कैसी नज़र आ रही हैं, पैरेलल रेज। तो इस कंडीशन पर जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। इस कंडीशन में इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी। ठीक है, और एक लास्ट केस होता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा हो f2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। मतलब यहाँ पे जब ये एक रे पैरेलल लेके जाओ, टकराने के बाद फोकस से होकर के ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक, ये ऑप्टिकल सेंटर से चली गई, आगे चल के देख रहे हो इधर साइड तो इनमें गैप बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इधर साइड तो इनमें गैप बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब इन्हें पीछे की तरफ मिलाएंगे, इन दोनों रेस को जब पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये हमें दोनों रेस पीछे की तरफ मिलती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, कहाँ पे मिलती हुई नज़र आएंगी, कहीं पे क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो ये थे भाई लेंस के रे डायग्राम, सेम टू सेम वैसे 6 के 6 केस हैं इस लेंस के, जैसे कोन के मिरर के 6 केस हैं। ठीक है, सेम वैसे ही 6 केस हैं। ठीक, 6 के 6 केस समझ में आए। अगर आपने मिरर के 6 केस सही से पढ़े होंगे तो ये 6 केस बहुत सिंपल आपको लगेंगे। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ते हैं हम कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस। देखो कॉनकेव लेंस जो होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अगर मैं इसमें तुम्हें बात बताऊं तो भाई देखो मान लो ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। इतनी बात समझ में आ गई, ये रही इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। तो ध्यान रखना, मान लो ये रहा इसका फोकस, अब देखो इसमें रे डायग्राम कैसे बना, रे डायग्राम कुछ इस तरह से बना, मान लो अगर कोई भी लाइट की रे पैरेलल आ रही है, कोई भी लाइट की रे से पैरेलल आ रही है, तो वो इधर वाले फोकस पे नहीं जाएगी, इधर वाले फोकस पे नहीं, ध्यान रखना, ऐसे
नहीं जाएगी। किस तरह से जाएगी? वो हमको प्रीटेंड होगी कि वो इस फोकस से आ रही है, इस फोकस से हमको वो कुछ इस तरह की लगेगी, वो इस फोकस से आ रही है, ठीक है, और इस तरह से वो रिफ्लेक्ट होगी। इस तरह कि वो फोकस से होकर के आ रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ठीक। और अगर कोई लाइट की रे, अगर कोई लाइट की रे मान लो कि फोकस से होकर आ रही है, कहाँ से होकर के आ रही है? फोकस से होकर के आ रही है, ठीक। पहले ये बताओ, इतना समझ में आया जितना मैंने तुम्हें बताया, या ऊपर से निकल रहा है सब? क्यों भाई? देखो, मान लो कि अगर कोई भी लाइट की रे ऐसे लग रहा है, वो कुछ इस तरह से कि वो अगर आगे जाएगी तो फोकस पे जाके मिलेगी, ठीक है। कोई भी लाइट की रे आ रही है, ये ब्लू वाली लाइट की रे आ रही है, ठीक है। अगर ये आगे को ऐसे ही जाती तो वो फोकस पर जाकर मिलती, तो क्या होगा? ये टकराने के बाद यहीं से क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी, ठीक। ये ध्यान रखना इसमें, बाकी इसमें कुछ इतना है नहीं, ठीक है। अब देखो, मैं बता देता हूँ जो मेन मेन चीज़ है इसमें। मेन मेन चीज़ क्या है? देखो उसमें एक तरफ मिरर, एक तरफ है लेंस। इन दोनों के लिए ही यू बताओ, यू क्या होता है? अरे जल्दी बताओ। हाँ विदेव। बी क्या होता है ये बताओ जरा। तुम्हें किसी को भी सुनाई नहीं आ रही मैं क्या पूछ रहा हूँ? तुम्हें देव, वर्णित, तारन, उन्नति, बासु, अनस, क्या होता है वी? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर हो या फिर लेंस हो, ठीक है। एक होता है एफ, फोकल लेंथ। एक होता है एच, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक होता है एच डैश, हाइट ऑफ इमेज, ठीक। अब देखो इधर बात करेंगे मिरर की। मिरर के लिए यू, वी और एफ, यू, वी और एफ इन तीनों में एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक। दिस इज मिरर फॉर्मूला। और यही रिलेशन अगर लेंस में लगाएंगे तो लेंस में होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ध्यान रखना बीच में कैसा साइन होता है? माइनस का, तो बोलते हैं हम लेंस फॉर्मूला, ठीक। दिस इज लेंस फॉर्मूला, ठीक है भाई। अब देखो
एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? बिल्कुल, मैग्निफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस वी अपॉन यू। ये होता है मैग्निफिकेशन दोनों के लिए, लेंस हो चाहे मिरर हो। ठीक है, ये होता है मैग्निफिकेशन। इतनी बात समझ में आ गई? चलो, एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जो है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस, देखो पावर ऑफ लेंस क्या होती है। ठीक है, सुना होगा तुमने कितने पावर का चश्मा बनवा रखा है। ठीक, पावर ऑफ लेंस क्या होती है? फोकल लेंथ के इन्वर्स को, ठीक है, फोकल लेंथ के इन्वर्स को क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। पावर किस चीज़ से डिफाइन होती है? कि भाई कोई भी लेंस कितना कैपेबल है रेज को कन्वर्ज करने के लिए। ठीक है, कितना कैपेबल है, उसी को बोलते हैं पावर। ठीक है, किस तरह से लिखते हैं? पावर क्या होता है? 1/f, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। ध्यान रखना, जो फोकल लेंथ होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए? मीटर में। इफ अगर फोकल लेंथ मीटर में नहीं है तो सेंटीमीटर में दी होगी। जब सेंटीमीटर में दी होगी तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा चलो यूनिट बताओ इसकी। यूनिट जो होती है डायोप्टर। पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। या फिर और दूसरी यूनिट क्या लिख सकते हैं? मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अगर मान लो बहुत सारे लेंस एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिनका कॉम्बिनेशन दिया हुआ, जिनकी पावर दी हुई है, पहले लेंस की पावर है P1, दूसरे की पावर है P2, इस तरह से बहुत सारे लेंस जुड़े हुए हैं एक साथ, तो टोटल पावर जो हो जाएगी, टोटल पावर हो जाएगी, सबको ऐड कर देंगे, P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक है, तुमसे पूछेगा व्हाट विल बी द टोटल पावर ऑफ लेंस, तो सारी पावर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक, समझ में आया? चैप्टर हो चुका है अपना यहाँ पे फिनिश। चैप्टर फिनिश हो चुका है भाई, और इसी के साथ तुम्हारा फिजिक्स का पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जब आप नोट्स को खोलेंगे, इसके बाद दिया हुआ है असाइनमेंट, सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, और अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो खुश हो जाइएगा, क्योंकि आप फिर पहला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं हो पा रहा है तो कल को मैं इसकी डाउट क्लास लूँगा। ठीक है, कल 15-20 मिनट की एक डाउट क्लास में ले लूँगा। ठीक, उसमें तुम्हें डाउट पूछने हैं। कल तक ध्यान रखना, कल संडे है, आज का पूरा दिन है असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2। 10 क्वेश्चन असाइनमेंट 2 में है, 12 क्वेश्चन असाइनमेंट 1 में है। कल क्लास होने से पहले मेरे पास आ जाने चाहिए। ठीक है, जो भी नहीं भेजेगा ध्यान रखना फ़ोन कर दूंगा मैं कल, बिना पूछे। क्लास का वेट नहीं करूँगा। जैसे क्लास कितने बजे से होती है अपनी? क्लास का टाइम है 4:30, 4:15 तक मेरे पास आ जाने चाहिए। अगर 4:15 से कोई भी लेट सेंड करता है मैं फ़ोन कर दूंगा। क्लास बाद में कर लूँगा, पहले घर पे फ़ोन कर दूंगा कि होमवर्क नहीं किया है।